चलिए भाई देखिए आज चैप्टर 1 करेंगे 10th का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जिनकी समझ में पिछली क्लास में रिवाइज कर लेना आप जो यूट्यूब पर पढ़ी हुई है एक्सेलेंस क्लासेस पर। एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की इवन नंबर क्या होते हैं यानी कि सम संख्या होती है जिन संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं यानी कि 2 से। दोज नंबर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि जिन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो कहलाती है हमारी सम संख्याएं, या मेरी लैंग्वेज में कहेंगे मेरी भाषा में तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो यानी कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर 148 मिली, इसके लास्ट में क्या आ गया 8, तो ये कैसा नंबर है हमारा इवन नंबर या सम संख्या। हमने 143 लिख दिया, इसके लास्ट में क्या आ गया है 3, ये कैसा नंबर हो गया हमारा ओड नंबर, यानी कि जिन संख्याओं को हम अपने अलावा यानी कि खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है हमारी ओड नंबर विषम संख्या है, यानी जो किसी से डिवाइड नहीं होती, या जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं बेटा जो किसी के जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो ही ना, ठीक है, ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो या किसी से डिवाइड यानी किसी से हम भाग उसे नहीं दे सके। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 ऐसा नंबर है जिसे हम ना तो किसी और से डिवाइड दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं किसी से डिवाइड, 2 मतलब किसी के टेबल में आ रहा है 2, खुद के टेबल में आता है 2, लेकिन 2 के टेबल में सारे कैसे नंबर आते हैं इवन नंबर, ठीक है, इसलिए 2 कैसे नंबर हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा नंबर है 2 यानी कैसा नंबर है प्राइम नंबर। तो जिन संख्याओं को हम किसी से डिवाइड नहीं दे सकते यानी कि नंबर डू नॉट डिवाइड बाई यानी नंबर्स अगर किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते वो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा बेटे, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या है बेटा 11, 13, फिर 15 नहीं होगा, यही मान पावे 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, इसलिए 15 कैसा नंबर नहीं है प्राइम नंबर। तो ऐसे ही आप गिन सकते हैं आगे जो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते वो कैसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मैं इतना आप देख लेना रिवाइज कर लेना इसकी याद ना हो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अभाज्य आपके पहले इसमें थे यूक्लिड लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन अंक गया, तो आपका एल्गोरिथम जो था जो मेथड का तरीका था यानी कि फैक्टर निकालने का, वो तो आपका फैक्टर निकालने का तरीका क्या हो गया खत्म हो गया इस टाइम, ठीक है। अब जो बची हैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज बची हैं आपकी, एक तो 1.1 जिसमें आपके प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड निकालने हैं, और दूसरे हैं आपके अपरिमेय और परिमेय निकालने हैं यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप अपनी बुक में देख लीजिए। पहला फैक्टराइजेशन कैसा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं आपके पास बुक होगी वो आप उसमें से रिवाइज कर लेना क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यही वाली बची है एक मेथड, यही बचा है आपके 10th में जो आपका सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद में जो ये आपको बचा है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालने हैं आपके गुणनखंड या फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन नहीं आपको ये निकालना था, पहला क्वेश्चन है आपको 140 सही है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे यानी कि फैक्टर कैसे करेंगे आपने 3rd से लेकर 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 क्लास तक सब पढ़ लगा। इसके फैक्टर कैसे करेंगे पता सबको आते होंगे ना, फैक्टर निकालने कैसे करेंगे। देखो पहले 140 लिखा, अब सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो गया, अब डिवाइड करने के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा नंबर कैसा है, नंबर कैसा है लास्ट में कैसा आ गया बेटा 0 किन नंबर के लास्ट में आ रहा है इवन नंबर के, इवन नंबर में सबसे छोटा नंबर 2, तो सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करनी पड़ेगी इसे 2 से, तो 2 से 1 40 70 आ गया, ठीक है। 2 से फिर 0 आ गया, फिर से इवन नंबर से होगा 2 से 70 डिवाइड करेंगे कितना आ गया
35, ठीक है। 2 से फिर डिवाइड नहीं हो, 2 3 जा 6, 1 हो गया 10, तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या आ गया 5, 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर, और 5 किससे डिवाइड होता, 5 से ही हो जाएगा सबसे पहले तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 75, फिर 7 किससे होगा 7 से, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर देंगे 2 × 2 × 5 × 7, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे आ गए, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर आपके आ गए, ये आ गए आपके 2 × 2 × 5 × 7, इसे एक तरीके से लिख देंगे 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 × 5 × 7, ठीक है। आज से लिख लीजिए जल्दी से, 1 सेकंड में नहीं है आपके पास, 3 सेकंड, आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, ठीक है। जो आपकी 12th की क्लासेस होंगी वो इसके बाद होंगी, और ये वीडियो जो आएंगी आप यूट्यूब पे वो रोज रोज नहीं आ पाएंगी क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन जिसको मुझे ऑफलाइन में पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है, वो सर कॉन्टेक्ट कर सकता है, लेकिन ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप रिवाइज करने के लिए यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर दो हैं, एक बार सारे लिख देता हूँ। 156, थर्ड वाला है 3825, और 4 वाला है आपका 5005, 5 वाला है आपका 7429, ठीक है। बताइए कौन सा करना है, पहले आपका ये आपका हल्का सा है, ये आप खुद कर लेना, तो मैं करके दे रहा हूँ आपको थर्ड वाला 3825। देखो जैसे नंबर के लास्ट में 5 आ जाए ना, तो सबसे पहले तो आप चेक कर लेना, वैसे तो आपका डिविजन का जो विभाजन का नियम होता है तो पता होना चाहिए कि 2 से कैसे नंबर डिवाइड होगा 3 से, उससे छोड़ा अगर याद नहीं भी है ना आपको तब भी पता नहीं चल जाएगा, इसके लास्ट में जैसे 5 आ जाए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले 5 से डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और नहीं तो आपको डिवाइड उसका अगर रूल पता होगा डिविजिबिलिटी का, जैसा कि 3 से कब नंबर डिवाइड होगा 2 से कब होगा, मुझे तो पता है जैसा कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सम हैं जिनके डिजिट्स के सम हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना, तो इसके लास्ट में 5 आ गया है तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से सबसे पहले से डिवाइड करेंगे तो 5 से होगा 35, बचेंगे कितने 3, यहाँ पर 5 हो गया 32, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कर देंगे 5 1 जा 5, बच गया 2 हो गया 25, 5 5 25, अच्छा 3। अब इन्हें देखो, अब यहाँ से आपका हो सकता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बचता 3 बन जाएगा, फिर से 3 से हो जाएगा 17 बार, फिर से 17 से हो जाएगा 1 बार। लेकिन अगर आपको इसका पहले से पता होगा ना तो सबसे शुरू में आप 3 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि इनका सम आ जाता 3 + 8 + 2 + 5, कितना आ गया था 18, और 18 किससे डिवाइड हो जाता 3 से, इसलिए हम सबसे पहले इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा, जैसा कुछ को नहीं पता होगा, तो इसके लास्ट में 5 आ गया है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले से डिवाइड करते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए PF, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर क्या होगा इससे, अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे आपको बेटा। सबसे पहले अगर आपने ऐसे कर भी लिए ना तो आपके गलत नहीं होंगे, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें सबसे छोटा नंबर लिख लेंगे, तो सबसे छोटा नंबर 3 था, इसमें तो 3 2 बार आया था, 5 जो था वो 5 भी रिपीट हुआ था, और उसके लास्ट में आया था 17, तो ये उसके प्राइम फैक्टर हो गए वो हो गए 3 की पावर 2, 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 5 की पावर 2 × 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है भाई। देखो भाई सब आप भी देख लीजिए, वो तो चल ही रहा है, देख लो 5 से सबसे पहले लास्ट में 5 आ गया था, तो 5 से सबसे पहले तो भाग कर दी,
ठीक है। उसके बाद 5 से बाहर करी तो आ गया 5 से जैसे अलग आप ना अलग नेक्स्ट पेज पर किसी पेज पर करते देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं हो गया तो इसे डिवाइड करें तो क्या 153, फिर 153 देखो 15 और 3 आ गया है ना, तो 3 से डिवाइड करें 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से भाग कर दी। अब 51 किसके जगह में होगा 17 जगह, तो 3 से 17 को डिवाइड कर दी। अब 17 कितनी बार जाओ, एक बार। इसके फैक्टरिया हो गए, 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 2 बार, 17 कितनी बार आया 17 बार। ठीक है, जल्दी से भी एकदम से नोट कर लो। हो गए सबके कंप्लीट, आपने क्लियर होंगे, क्लियर कर दूं। एक मैंने जो हल्का था ना वो आपके लिए छोड़ दिया है, बाकी मैं करवा दूंगा आपको 4 और 5 वाले, और 4 वाला कराएंगे हम। 4 वाला है 505, यानी कि 505। फिर से देखो इस क्लास में 5 आ गया, इतना बड़ा नंबर नहीं है ये। देखो 505 क्लास में 5 आ गया, तो कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, कुछ नहीं है आपके माइंड में, कुछ नहीं आ रहा, आपका माइंड बिल्कुल खाली जल गया, कुछ नहीं पता आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम सब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 1 को करेंगे 1, 5 बन जा 5, 1 बार है ना, 2 जीरो ऐसे आ गए। उसके बाद में क्या लिखेंगे 5 बन जा 5। अब ये ऐसा नंबर है, ये क्या होगा ऐसे किसी पे डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ऐसे कैसे नहीं होगा बताओ, नंबर तो यही है ना, हाँ नंबर तो यही है। देखो अच्छा किसी भी डिवाइड करके हो गया मुझे तो पता किसी से हो गया है, 11 से हो जाओ, बताओ कैसे, क्योंकि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना वो इसमें सेटिस्फाई हो जाता है। 11 से अच्छा करके देखो, तो 11 9 99, 11 नेम क्या होगा 99, कितना बचा 1 हो गया, 11 तो आ गया नहीं, और ये 7 से भी हो जाता, पर मैंने 11 हल्का पढ़ लिया तो 11 से कर दिया। 11 9 99 बचा 1 हो गया 11 है ना, वही 11 में जाएगा। अब 7 से करेंगे तो 13 बार, 13 का ना 13, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गया आपका पीएफ, वो क्या हो गया 5 सबसे पहला सबसे छोटा, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इसमें किसी का पेयर बन नहीं गया तो इसके डायरेक्ट ये प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 7 × 11 × 13। जल्दी से 1 सेकंड के अंदर इसे कॉपी कर लो। ये वाला आपको खुद करना है प्रैक्टिस में, ठीक है। मेरे पास में टाइम नहीं होता बेटा कि मैं रोज रोज आपकी वीडियो बना पाऊँ, इस वजह से ये कभी कभी क्लास लूँगा, और उसके बाद आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि आपकी जो जो मोस्ट टॉपिक है इन चीज़ों में ना, उनके टॉपिक्स में मैं आपकी वीडियो बना के डाल दूँगा आपके लिए, ठीक है। ये देखिए मैम 51, ठीक है, तो 51 से हो गया 11 19 17 7 जा 119। अब 17 से दोबारा जा रहा है, देखिए जरा डिवाइड करके नीचे 72 जा 73 जा 72 जा कितना होगा 34, 90 से नहीं होगा तो 19 से करके देखिए ना, 19 से करके देखो 19 जा 38, कितना बचा 5 हो गया 57, 19 हो गया 19 से या 57, 23 तो किसी से जाएगा नहीं तो 23 लिख देंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, इसके प्राइम फैक्टर हो गए ये वाला, ठीक है भैया हैं, ये खत्म। तो आपका पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ठीक है। जल्दी आपके पास टाइम नहीं है।
कंप्लीट हो गया बता ये वाला खुद करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक डस्टर से पूरी तरीके से जमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कभी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई LCM। ये सेकेंड में या फर्स्ट में, दो सेकेंड में तो आते नहीं है, थर्ड से स्टार्ट हो गए। तो थर्ड क्लास से पढ़ा हुआ आपने, है ना। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर LCM को SCF, यानी कि पहली संख्या है ना दूसरी संख्या बराबर में से गुणा में से, ये तो पढ़ा होगा ना। 12th की क्लास बेटा इसके बाद होंगी, ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसका कैसे, मान लो हमने हमारे पास दो संख्या दे रही है, मान लो मैंने 3 और 5 ले लिया, दो नंबर दे दिए, ठीक है। तो पहला नंबर हमने मान लिया 3, सेकेंड नंबर आपका हो गया 3। अब आपको एलसीएम दिया हुआ है इनका 15, एलसीएम दे दिया आपका इनका 15। आपसे पूछा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के लिए फॉर्मूला बन जाएगा इसका, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन LCM, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा इससे इससे, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका नीचे डिवाइड में इन दोनों की, यहाँ से। अब आपको एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालना होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन HCF, ठीक है। अब जैसे हमें इसमें निकालना था SCF इन दो नंबरों में, तो SCF का फॉर्मूला कैसे बताएंगे, SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर था 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 15, क्या आ गया 3 5 जब 15 से 15 डिवाइड किया कितना आ गया इसका SCF 1, यानी कि 1 आ गया, ऐसे निकालना। इनके दो फॉर्मूले ये हैं और आपका एक फॉर्मूला ये वाला है, इसे जल्दी से कॉपी कर लो 1 सेकेंड के अंदर अंदर। निकलेगा कर दूंगी निकलेगी। क्वेश्चन है आपका हिंदी में है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एचसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एचसीएफ है। आप अपनी बुक में देख लेना आप, ठीक है। इंग्लिश में है फाइंड द एचसीएफ एचसीएम ऑफ इंटीजर्स एंड चेक द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ओके, नंबर आपको दे रखे हैं, चलिए क्वेश्चन में 26 एंड 91, ठीक है।
ये आपको नंबर दे रखे हैं 26 91। तो सबसे पहले कि 26 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? नोट कर लिया आप सबने क्वेश्चन? तो ये नंबर थे आपके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। इसके क्या होगा? 26 के नंबर क्या होते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर को नोट करेंगे। 26 सबसे पहले जिसके टेबल में आता है, फिर 2 के और 13 के टेबल में आता है, फिर 91 आता है आपका 7 और 13 के टेबल में। अब हमें इसका फाइंड करना था SCF। SCF होगा बेटा जो सब मतलब दोनों में कॉमन आ जाएगा। दोनों में कॉमन आ गया हमारा 13, और 13 हमारा क्या हो गया यहाँ पे SCF। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो वही नंबर ले जाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। लोएस्ट का मतलब है सबसे कम वाले। तो जो दोनों में कॉमन आएंगे वो दोनों में से कॉमन क्या आ जाता है 13। अब 13 के अलावा एक वाले नंबर ले लेंगे जो बचे हुए हैं। तो इन दोनों में 13 के अलावा एक से 2 बच गया था और एक 7। तो 2 और 7 को भी क्या ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। ऐसे पता SCF में सबसे बड़ा जो नंबर है एक ही नंबर लेंगे जो कॉमन हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम में जो नंबर लेंगे वो छोटे से छोटे भी नंबर ले सकते हैं, और वो वाला नंबर लेंगे जो हमारा कॉमन आता है। ठीक है, कॉमन कौन सा आया? एलसीएम है ना। कॉमन कौन सा था? 13 तो आया ही आया। साथ में वो नंबर भी आ गए जो कॉमन नहीं थे, है ना। तो ये 2 नहीं था और एक 7 नहीं था, तो ये नहीं देंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम हो गया ये, तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? क्या है एलसीएम? 26 और इसका मल्टीप्लाई करो जब क्या है, ऐसे छोड़ दो, उसके बाद में। अब आपका फॉर्मूला था आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हो रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। और एक चीज रह गई है हमारी, एक चीज रह गई है, यहाँ लिख देता हूँ। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल किस किसका? फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर। तो 26 मल्टीप्लाई 91, इनके मल्टीप्लाई आप करके दिखाइए, जल्दी से करके बताइए क्या आ रहा है। 26 बन जाए 22, 26 9 जा 64, 5 23। ये आपका प्रोडक्ट आया। अब ये फॉर्मूले में हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट क्या आया बेटा? अभी निकाला हमने 2266। ठीक है, एलसीएम कितना आया था अपना? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, एलसीएम क्या आया था आपको? 13, वही लिख दिया हमने 13। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दो। ये आया 26, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसकी तो आ गई 169, इसकी आ गई 2 मल्टीप्लाई 7, 2366 इक्वल टू ये 2366 इक्वल टू 23। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। तो हम वेरीफाइड क्या होगा? अलग आता तो यहाँ तो हो जाता नोट वेरीफाइड ऐसे। ठीक है, तो नोट वेरीफाइड आ जाता, लेकिन हमें वेरीफाइड है। हमें ये तो दिखाना था कि ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट वाला, यानी SCF मल्टीप्लाई LCM का, इन नंबरों के लिए आप करके दिखाइए कि वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए जल्दी।
क्या हुआ है नेक्स्ट सवाल का चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये तो हो गया 4 वाला 306 और 600 फर्स्ट टर्म का एचसीएफ एंड 9 इसका 306 और 600 5 ये बन ठीक है हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया है एचसीएफ 306 और इसका 659 का जो एचसीएफ है वो 9 है। उसके बाद हमने से पूछा है एलसीएम निकालना है इनका इन्हीं नंबर्स का 306 और 657 बराबर क्या है ना। बताइए सबसे पहले यहाँ से आपको कुछ पता चल गया सवाल में देखना है सिर्फ एलसीएम निकलवाया है एलसीएम दे रखा तो यहाँ से पता चल गया किस किस का एलसीएम दे रखा 306 और 657 का तो हमसे ये पता चल गया कि पहला नंबर ये है सेकंड नंबर जो आपका ये ठीक है। अब सीधे क्या करेंगे हम कुछ नहीं करने वाले एलसीएम वाला फॉर्मूला तो आपको सबको पता है क्या है बेटा मुझे मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया था एलसीएम का फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF ये तो नंबर होगा। अब यहाँ से की को क्लियर दिखाई दे रहा है आपको तो 306 जो है इसका पहला नंबर है फर्स्ट नंबर और 657 जो है इसका दूसरा नंबर है अपॉन HCF कितना है 9 ये तो है ठीक है। 9 से कोई चीज डिवाइड हो रही है बेटा ये हो रही है बिल्कुल कौन सी हो रही है ये हो रही है तो 9 से 63 कितना बचा 2 हो गया 27 9 3 या 27 तो 73 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 306 में यही हमारा आ जाएगा एलसीएम। भैया मुझसे तो नापी इतनी बड़ी कोई सवाल है तो कर लो कर लेंगे और 1 3 9 4 7 33 ऐसे तो करोगे आप लोग ये आ गया ये आंसर हो गया ओके दिस इज द आंसर। मैं मल्टीप्लाई आप करना चाहता हूँ डालो जिन बच्चों को नहीं आती बताइएगा 3 जल्दी से 2 सेकंड का अंदर लिख लीजिए। and with the digit 0 for any natural number for any natural number ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का है ना। यहाँ पर आगा दिखाइए 6 की पावर n किसी ऐसे ही दिया होगा क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर शून्य ऐसे दिया होगा n के लिए शून्य पर समाप्त होती है होता है ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले के लिए चेक करते 6 ओवर n एंड विद द 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर्स और दिखाइए 6 ओवर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होता है या नहीं। हाँ जी अब बताना है हमें कि जो 6 है वो 6 की पावर n है वो किसी संख्या के लिए 0 पर समाप्त होता है नहीं। सबसे पहली बात तो 0 किसी के लास्ट में आता हो तो वो किसी से डिवाइड हो या ना हो 5 से डिवाइड जरूर हो जाता हो ठीक है। आप सबसे पहले या 2 से डिवाइड जरूर हो जाता क्योंकि 0 एक तो इवन नंबर आ जाता है 0 में और दूसरी बात इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 0 वाला है वो लास्ट में 5 से डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 5 के सारे जितने भी क्या हैं बताइए 5 के सारे जितने भी क्या है मल्टीपल यानी कि आपके गुणज हैं यानी 5 के टेबल में जो भी आ रहे हैं वो या तो 5 पे लास्ट करेंगे यानी कि 5 के टेबल में या तो 5 के जो पहाड़े में है तो 5 आता है लास्ट में या 0 आता है 5 के गुणज ये तो आते हैं
तो इसलिए जो नंबर 0 पे समाप्त होंगे वो या तो 2 के वो होंगे मल्टीपल यानी या 5 के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकल लें, अभाज्य गुणनखंड है ना, या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या हो जाएंगे बताइए। 6 की पावर n है, इसे हम लिख लेंगे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ऐसे 6 को, इसकी पावर क्या है n, सही है, ऐसे लिख देंगे। 6 को हमने ऐसे लिख दिया 2 × 3, ठीक है बेटा, और इसे लिख देंगे हम 2 की पावर n × 3 की पावर n। अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको हम, जैसे 2n जो है इसके 2 के पावर में ले आए और मल्टीप्लाई 3 की पावर में ले आए। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए और आज यहाँ पे दीजिए जो 6 की पावर n है उसमें कहीं यहाँ जो उसके हमने प्राइम फैक्टर करे यहाँ कहीं तक 5 के कोई मल्टीपल आ रहा है, 5 का जो गुणनखंड है कोई 5 का मल्टीपल यानी कि 5 का गुणज आ रहा है कोई, या 5 आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हैंस 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6 की पावर n। ठीक है, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे एक भी मल्टीपल 5 का आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, कि 5 जो है इसका एक भी गुणज नहीं है, क्योंकि 5 6 की पावर n का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 6 की पावर n है ना, टू नॉट ऑफ 6 की पावर n। ठीक है, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे एक भी मल्टीपल 5 का आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, कि 5 जो है इसका एक भी गुणज नहीं है, क्योंकि 5 6 की पावर n का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 6 की पावर n है ना, टू नॉट एंड विद digits 0 for any natural number, इसलिए 6 की पावर n जो है वो 0 के किसी मतलब 0 का कभी भी n नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, इसीलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होती है। सही है, खत्म, इतनी ही बात थी, कुछ नहीं था सवाल में, देखने में लगे होगा तब भाग ये बताना था कि दिखाइए 6 की पावर n जो है कि 6 की पावर n एक नंबर देगा, वो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त होता है। ये चैप मेथड 6 की पावर n एंड 0 इसका डिजिट 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n 0 पर हो गया है, समाप्त नहीं होता है। तो देखो 6 की पावर n की सबसे पहले हमने क्या कर लिया प्राइम फैक्टर के लिए, प्राइम फैक्टर 2 × 3, 6 को लिख दिया 2 × 3, इसकी रूट हो गया 2 की पावर n 3 की पावर n। अब यहाँ पर इसके जो हमने फैक्टर करे हैं उसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं आएगा, इसलिए हैंस 5 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6 की पावर n। 5 जो है वो 6 की पावर n का कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n बस कुछ नहीं लिखना, ये लाइन लास्ट में लिख देनी है कि कोई भी किसी भी नंबर के लिए एंड निकलेगा इस पर 0 पर, इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए भाई सब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 सवाल बच्चे हैं आपके, नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे में रात में डलेगी, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगी तो आपकी पड़ेगी वेडनेसडे की बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा नंबर है क्वेश्चन
6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्या दे रखा है? 6 नंबर क्या दे रखा है? 6 नंबर है आपका एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अच्छा, एक्सप्लेन करना है, यानी कि व्याख्या करनी है। क्वेश्चन आप सब देख लेंगे, आपकी बुक में देख लेना, ठीक है? क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स वाई देख लेना वाई। ठीक है, ये बताओ ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है बेटा, ये कंपोजिट नंबर जो है ना, ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होता है ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा 4 है, 4 के कितने फैक्टर हैं? 2। 4 तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, तो 4 कैसा नंबर नहीं है? कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 देख लेते हैं, 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से और 3 से। 6 के 2 फैक्टर आ गए, तो 6 कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और 8 है, 8 के फैक्टर 2 4 2 हो गए, ये हो गया 10 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 फैक्टर आ गए इसके, 10 कंपोजिट नंबर। तो समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया? अब देखो कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट संख्याएं हैं क्यों? तो पहला वाला ले लेंगे सीधा। क्या है पहला वाला नंबर? 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई है ना, प्लस 13। इसे सोल्व करेंगे बेटा। ये जो देखो यहाँ भी 13 आया, यहाँ भी 13 आया, यहाँ से हम 13 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 11 13 तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर प्लस में क्या बचा? 12, यही तो बचा प्लस में, है ना? तो इसके फैक्टर क्या होगा? 13 तो 13 ही हो गया। ठीक है, अभी सब मल्टीप्लाई कर दो। 77 प्लस 1 कितना आ गया? 78। इसे लिख लेंगे ऐसा। 78 किस से डिवाइड हो गया? 13 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इसे दोबारा लिख लो। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6 को कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर हो गए इसके, तो कौन हो गए? 13 2 और 3, है ना? अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट्स हैज मोर देन 2 it held 2 or more than 2 factors क्या है इसके? 2 3 और 13। So it is a composite number। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखी जाएगी लाइन, मैं लिखवा देता हूँ आपको कि चूंकि यहाँ पे चूंकि यह है 2 या 2 से अधिक गुणनखंड रखता, यानी कि प्राइम फैक्टर होगा इसके, तो कौन सा? 13 2 और 3, है ना? अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट्स हैज मोर देन 2 it has 2 or more than 2 factors क्या है इसके? 2 3 और 13। So it is a composite number। ठीक है,
यहाँ पे हिंदी में लिखी जाएगी लाइन, मैं लिखवा देता हूँ आपको कि चूंकि यहाँ पे चूंकि यह दो या दो से अधिक गुणनखंड रखता है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। और इस वाले को आ जाइए दूसरे वाले पे, यहाँ पे दूसरा वाला इसमें नंबर दे रखा था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या लिया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5, तो 5 मिलेंगे बाहर। तो यहाँ 7 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जल्दी जल्दी करो, कर दो। कैसे करेंगे फिर 24 24 के 72 144 तो 7 144 प्लस 1 तो 5 मल्टीप्लाई 7 4 28, ठीक है। 28 20 7 के 7 3 10 1008 नो ऐसे तो 5 मल्टीप्लाई 1009 ये तो आ गया। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, अभी 1009 जो है किसी पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो चूंकि 1009 के अन्य कोई गुणनखंड नहीं है और यहाँ पर 5 और 1009 दो फैक्टर्स हैं, दो गुणनखंड हैं, इसलिए यह है एक, इसे लिख देंगे, इसलिए यह है एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ लिख देंगे hence 1009 had not any other factors of itself and the number had more than two factors, more than had 5 and 1009 two factors, so it is a composite number। मेरे पास जगह थोड़ी कम थी क्योंकि मुझे दो लैंग्वेज में लिखना पड़ रहा था, हमने साउंड से ही ना लिख लिया कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये सवाल था, ये हो गया, ठीक है। मेरी साउंड मतलब जो जगह है ना वो थोड़ी सी कम है इस हिसाब से बोर्ड की, तो इसलिए आप मेरी साउंड से पता कर लेना वीडियो सोच कर करके, है ना। ये हमने कर दिया, यहाँ पे 13 कॉमन था, बाहर आ गया। यहाँ क्या बता 37 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 77 और 1 हो गया 78, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 13 6 78, तो 13 दूनी 26 या 78, इसके फैक्टर हो गए 13 2 3, क्योंकि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। सेम यहाँ पे आया 5 गुना 1009, 1009 के अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, 1009 इससे डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कितने फैक्टर आए 2, इसलिए कैसी संख्या आ गई, भाज्य संख्या, ठीक है। जल्दी लिख लो, लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज का। इसके बाद मेरा ये सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक आपका खेल का मैदान दिया हुआ है सर्कुलर, ठीक है। दूसरी लाइन दे रखी है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव द राउंड। अच्छा, सोनिया जो है इसका चक्कर लगा रही है, तो वो सोनिया ले रही है इसका पूरा चक्कर, यहाँ से लेके गई, यहाँ स्टार्ट करा उसने सोनिया ने, दोबारा मतलब यहाँ पहुंच गई, तो सोनिया ले रही है मुझे टेक्स कितने मिनट ले रही है 18 मिनट, सोनिया ने लिया है आपके 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद है रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम, रवि जो ले लिया है वो 12 मिनट ले लिया है एक चक्कर लगाने के, ठीक है। हिंदी वाले भी सुनते रहो, इंग्लिश वाले भी सुनते रहो। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है उसके चक्कर लगाने के लिए, और वृत्ताकार पाथ मतलब पाथ जो है वो रास्ता है या पाथ मान लो तरीके से। सपोज मान लीजिए कि वो एक जगह से स्टार्ट हुए दोनों और एक जगह उन्होंने जाकर एंड करा, तो
तो वो कितनी मिनट में दोनों एक साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो कितनी मिनट में वो दोबारा मिल जाएंगे वहां पर, है ना। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन एंड आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे कितने मिनट के बाद वो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ से सोनिया जा रही है और यहाँ से कौन जा रहा है बेटा? रवि। कौन जा रहा है? रवि। रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। रवि ले रहा है 12 मिनट्स, 12 मिनट ले रहा है रवि। देखो कुछ नहीं है, सवाल दे रखा है कि एक जो है वो गोलाकार यानी कि वृत्ताकार गोलाकार का यानी वृत्ताकार का सर्कुलर जो है क्या दे रखा है? पाथ दे रखा है यानी कि रास्ता है, ऐसा मान लो रास्ता पाथ या पार्क मान लो। चलो एक तो जो उसमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करा सोनिया ने, तो सोनिया ने लिया आपके 18 मिनट 18 मिनट, ठीक है। और रवि ने स्टार्ट करा यहाँ से, तो रवि ने कितने मिनट लिए उसे पूरा करने के? 12 मिनट यानी कि 12 मिनट। कह रहे अगर मान लो कि अगर मान लीजिए अगर वो दोनों एक साथ हम स्टार्ट करें, दोनों एक साथ, तो कितनी मिनट में उसे पूरे को कवर कर लेंगे यानी पूरी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, पूरी दूरी तय कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दोनों तय करेंगे इसका मतलब क्या निकालवाना है हमें? कॉमन फैक्टर तो निकलेगा, यानी अब दोनों निकालेंगे तो सबसे पहले निकालने के लिए उनके क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ क्या क्या नंबर है उसके? 18 मिनट और वो कितना ले लेगा? 12 मिनट, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ हम किससे निकालेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के पहले प्राइम फैक्टर कर लो। 18 के फैक्टर क्या लेंगे? 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये होगा इसके 18 के। 12 के निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 से 12 2 किया 6 3 गुना 3। 18 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 का मल्टीप्लाई हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। कॉमन फैक्टर निकालो पहले, एलसीएम निकालने के लिए तो कॉमन निकाल लेंगे पहले। कॉमन क्या आ गया इसमें? 2 आ गया, एक तो 3 आ गया, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए, है ना। कौन से? 2 और 3। अब बचा हुआ क्या है? एक तो 3 बच रहा है और एक क्या बच रहा है? 2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 3 18 दूनी 30, 2 3 6 3 जा 18 2 36। कितने मिनट आ गए? 36 मिनट्स। तो जो टोटल उनका टाइम आया यानी कि दोनों जो मिलेंगे टोटल टाइम में वो मिलेंगे 36 मिनट बाद, यानी कि 36 मिनट बाद में, ठीक है। तो नाउ दे विल मीट अगेन ऑन 36 मिनट। ठीक है, वे दोनों उन्हें 36 मिनट बाद मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। और जो 12th की क्लास होगी वो 12th की क्लास होगी इसके बाद में, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि एक्सरसाइज 1.2 की वो आपकी होगी 2 दिन बाद, यानी कि वेडनेसडे या अगर टाइम मिलेगा तो मैं ट्यूजडे में करा दूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं रहता है, वो सारे काम है। और 12th की भी होगी इसके बाद, शायद परसों तक मैं 12th की भी एक क्लास आपकी करा दूंगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो होंगे आपके साइंस के, यानी कि साइंस के अगर केमिस्ट्री फिजिक्स जो टॉपिक हो गया उसके वो मैं कराता रहूँगा, लेकिन वो कराऊंगा आपके डेली नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं कभी कभी वीडियो डालूंगा। तो कभी कभी आप मेरे